कि 9 मार्च को अगर 2 करोड़ ताकत है हमारी बिहार में, निवेशक हैं 2 करोड़, तो हम तो कहेंगे कि 5% उनका आप संगठित कीजिए कि गांधी मैदान का चप्पा चप्पा जो है वह पट जाए जन सैलाब से। 15 लोग तो जरूर ही हम लोग जुटा देंगे। 1500 तख्ती बैनर ले करके हम लोग मकर द्वार पर लोकसभा के गेट पर जो है प्रदर्शन करेंगे और बाहर में धरना चलेगा और वहां भी हम तमाम सांसदों को लेकर आने का प्रयास करेंगे। बिहार राज्य कमेटी की ओर से प्रणाम, नमस्कार, आदाब, जय जोहार, जय भीम, लाल सलाम करता हूँ। साथियों, मैं कुछ कहूँ उससे पहले अब तक पूरे देश के विभिन्न राज्यों में जो सहारा के एजेंट या निवेशक जिनकी मौत हुई है या जिन्होंने आत्महत्या किया है, मैं इस सम्मेलन की ओर से उन तमाम लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथियों, ये ताकत बहुत बड़ी ताकत है। 13 करोड़ की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। ये 13 करोड़ निवेशक हैं और हर निवेशक के परिवार में कम से कम 5 लोग होते हैं, तो समझिए तो 65 करोड़ की आबादी, देश की आधी आबादी इस महत्वपूर्ण समस्या से जूझ रही है। लेकिन सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं उनको लगता है कि कौवा टरा रहा है, घास सुखा रहा है, कौवा टरा रहा है, धान सुखा रहा है, कि ये लोग क्या करेंगे। गाँव में जो रोपनी डोभनी करने वाली महिलाएं हैं, जो खेत मजदूर हैं, भूमिहीन गरीब किसान हैं, जो रिक्शा, टमटम, ठेला, टेम्पू चलाने वाले लोग हैं, जो फुटपाथ पर सब्जी फल बेचने वाले लोग हैं, जूता पॉलिश करने वाले, हजामत बनाने वाले लोग हैं, वो क्या खाकर हमारा मुकाबला करेंगे? कौन आएगा हमसे लड़ने के लिए? ये उनके दिमाग में है और इसलिए ये दिमाग में उनका भ्रम है कि हम लोग बिखरे हुए हैं, सबका अलग अलग संगठन चल रहा है, सबकी अपनी सोच है, अपनी विचारधारा है, कार्यक्रम है और राजनीतिक पार्टियों से जुड़ाव भी है। मैं थोड़ा साफ साफ बात रखना चाहता हूँ। मोबाइल कृपया साइलेंट कर लें सब लोग। ये इसीलिए स्थिति है। हम लोग तो जीवन में यह कहते हुए आगे बढ़े बचपन से, रहीम कवि का दोहा गुनगुनाते हुए, जब मैं छात्र था तब भी, जब मैं खेत खलिहानों में भूमिहीन गरीब किसानों के साथ लड़ रहा था, उस समय जब उन्हें दादा बाबुओं के सामने खाट पर बैठने का अधिकार नहीं था, चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं था, दिन भर खेतों में खटने के बाद मजदूरी मांगने का अधिकार नहीं था, उनकी बहू बेटियों के साथ खुलेआम बलात्कार होता था। हम लोग उस समय से लड़ रहे हैं और रहीम कवि के दोहे को हम लोग बार बार रटते हैं, याद हो गया है फिर भी रटते हैं, इसलिए उसकी बड़ी महत्ता है। वो दोहा है कि रहीमन चाक कुम्हार के, रहीमन चाक कुम्हार के मांग दिया न दे, रहीमन चाक कुम्हार के मांग दिया न दे, आ मुंह में डंडा डाली के जो चाहे सो ले। रहीम कवि कहते हैं कि अगर कुम्हार, जो कुम्हार भाई हैं, वो अगर चाक पर मिट्टी का धोंधा रख के प्रार्थना करें कि हे चाक देवता हमको 2-4 ठो पतुकी दे दो, तो चाक टस से मस नहीं होगा। पतुकी कौन कहे, दियरी नहीं देगा। लेकिन कुम्हार ज्यों ही चाक के मुंह में डंडा लगाते हैं और तेजी से घुमाते हैं, फिर उसके फफेली में हाथ लगाते हैं तो बड़ा बड़ा घड़ा देता है। अगर हम लोग रहीम कवि के इस दोहा को अपने जेहन में बैठा लेंगे तो वो हमारा पैसा नहीं देंगे,
उनके मुंह में हाथ डालकर पैसा लिया जाएगा। हम पूरे देश में ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे, हम देश में ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि हम उनके पास नहीं जाएंगे, वो हमारे पास आए हैं कि भाई आपका कितना पैसा हुआ, आप हिसाब करके ले लीजिए। इस मुद्दे में इतनी जान है, ताकत है। हम लोग तो चुनाव प्रचार कर रहे थे, चुनाव प्रचार में भी भाजपा के लोग बोल रहे थे कि भाई भले हम लोग 39 सीट हार जाएंगे लेकिन आरा की सीट जीतेंगे। क्या खाकर माले जो है हमारा मुकाबला करेगा, क्या खाकर सुदामा प्रसाद हम लोग से टकराएगा। लेकिन हम लोग बता दिए, उनको बता दिए कि जो गरीब गुरबे हैं उन लोगों ने 10 रुपया 20 रुपया चंदा किया, 2-2 बार विधायक बनाया, 2-2 बार विधायक बनाने के बाद कहा कि अब यहाँ ज़रूरत नहीं है, दिल्ली जाइए। और गरीबों ने बता दिया, मेहनत करने वाले लोगों ने बता दिया कि हम अगर ठान लें तो ये चुनाव क्या है, 65 करोड़ आदमी अगर ठान ले तो फाइट मार के हिमालय पहाड़ को ढा सकता है, बताया। और जो लोग दंभ भर रहे थे कि हम दिल्ली में रह के चुनाव जीत जाएंगे, जिता दिया गरीबों ने जिताया, मेहनत करने वाले लोगों ने। और उन्हीं का पैसा जो है आप लोगों के मार्फत सहारा में गया है। जिन लोगों ने अपना पेट काट करके अपने बेटा बेटियों की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए, अपने बुरे वक्त के लिए आपके मार्फत सहारा को पहुंचाया, वो पैसा ये हड़प जाएंगे, नहीं हड़पने दिया जाएगा। कोई बोले या नहीं बोले लोकसभा के अंदर या विधानसभा के अंदर, लेकिन भाकपा माले के विधायक, भाकपा माले के सांसद आपके लिए 12 महीना 24 घंटा लड़ेंगे, जान की बाजी लगाकर लड़ेंगे। हमने 1 जुलाई को 1 जुलाई को रात के 11:20 पर समय मिला लोकसभा के अंदर। हमारे संसदीय दल के नेता कॉमरेड राजा राम सिंह ने कहा, जो काराकाट से जीते हैं पवन सिंह को हराकर, कहा कि आप ही बोलिए। हमने कहा कि नहीं भाई, लोकसभा में बोलना है, आप बोलिए। तो ना बोलिए, कोई बात नहीं है। और हमको मौका मिला 4 मिनट का, उसमें से हमने आपके लिए भी समय निकाला। उस 4 मिनट में आपके लिए समय निकाला 1 जुलाई को। फिर इसके बाद 6 अगस्त को जो है वो विनियोग विधेयक पर बोलना था, और हमने बहुत ही विस्तार से आपकी बातों को रखा कि 13 करोड़ निवेशकों का पैसा, 2.5 लाख करोड़ रुपया ये लोग हड़पना चाहते हैं, ये पैसा दिलवाइए, ब्याज सहित पैसा दिलवाइए। और जिन निवेशकों की मौत हुई है उनको या एजेंटों को 10 लाख रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दीजिए। इसका समर्थन करते हैं। और हमने ये कहा कि पोर्टल के माध्यम से नहीं, पोर्टल का क्या है मामला, पोर्टल का खेल मत खेलिए। गांव के गरीब आदमी पोर्टल के बारे में नहीं जानता है, अपने एजेंट के बारे में जानता है, एजेंट को जानता है कि हमने इसको पैसा दिया है, और सुबह शाम 10 बार उनके दरवाजे पर जुटता है। और इसी में कई लोगों ने तनाव में आत्महत्या किया। तो आप सहारा के जरिए एजेंटों के मार्फत निवेशकों का पैसा का भुगतान कराइए। ये कराना होगा। हम लोगों ने चैलेंज किया है आप लोगों के बल पर, लोकसभा में किया है चैलेंज माननीय सहकारिता मंत्री को कि पैसा देना होगा। अब पैसा लेकर हम लोग मानेंगे, बशर्ते कि रहीम कवि के दोहा को हम लोग अपने जेहन में बैठा लें। दूसरी बात कि जब तक उनको यह भय नहीं होगा कि ये ताकतवर लोग हैं, वो पैसा देने के लिए राजी नहीं होंगे। उनको भय कैसे होगा? साथी नागेंद्र जी ने कहा, हम गए थे झारखंड चुनाव में भी, मंचों से कई सभाओं में कहा, यहाँ ये प्रस्ताव लीजिए आज
कि हम लोग भाजपा को मटियामेट करेंगे बिहार में। बिल्कुल भाजपा को मटियामेट किया जाएगा। भाजपा पूंजीपतियों की पार्टी है, अडानी अंबानी की पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी अडानी का नाम जो है लोकसभा में सुनना नहीं चाहती है, खिलाफ में कोई बात। अभी जो शीतकालीन सत्र चला, यहां तक कहा, आसन के जरिए कहा गया कि अडानी जी का नाम हटा दीजिए रजिस्टर से, लेकिन हमें जब भी मौका मिला हमने अडानी का नाम लिया। अडानी कौन लगता है आपका? कौन लगता है? 2200 करोड़ रुपया देकर के यहाँ बिजली के अधिकारियों को खरीदता है, मंत्रियों को खरीदता है और जो है महंगी बिजली बेचता है यहाँ पर। उसके खिलाफ में अमेरिका में वारंट जारी हो गया, लेकिन भारत की सरकार बचा रही है उसको। कौन लगता है? एक दिन सदन नहीं चलने दिया इन लोगों ने और उल्टे विपक्ष पर आरोप लगाया कि ये लोग सदन नहीं चलने दे रहे हैं। हम लोग विधानसभा में भी 2-2 बार रहे, हमने देखा कि जब भी कोई सदन के अंदर गतिरोध पैदा होता था, माननीय अध्यक्ष महोदय कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाते थे। हमारे कॉमरेड महबूब आलम जी भी उसमें हैं और बीच का रास्ता निकालते थे। लेकिन वहां तो जैसे सरकार ही तुली हुई थी कि सदन को नहीं चलने देना है। बस आसन पर आते ही 2 मिनट बात नहीं हुई, कोई बात नहीं रखा तो ठीक है, कल तक के लिए सदन स्थगित। सरकार का काम तो हो जाता था 5 मिनट में, हाँ या ना में, विधायी काम। तो ये सरकार लोकहित के मुद्दों से भाग रही है, बच रही है। इन लोगों ने हम लोगों का सुकून खत्म कर दिया है। सुकून खुशी से बड़ी चीज होती है। आप सुबह हमें सोच रहे हैं और सोचते हैं कि हम चाय पिए, तब तक 4 निवेशक आ गए कि हमारा पैसा दो, हमारी बेटी की शादी करनी है। ये सुकून इन लोगों ने हमारा खत्म किया है। सुकून इसका बदला लेना है 2025 के चुनाव में कि हम अपने बाल बच्चों के साथ सुबह में 1 घंटा सुकून के साथ बैठ नहीं सकते, उनको पढ़ा नहीं सकते। हम अपने परिवार के साथ सुबह में बैठकर, शाम को बैठकर 1 कप चाय नहीं पी सकते शांति से। ऐसा स्थिति इन लोगों ने पैदा किया है, ऐसा स्थिति। और ये कभी कलेजा के कचोटने वाली बात है। हमारे महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य, राज्य सचिव कॉमरेड कुणाल जी ने कहा कि इस एजेंडे को मजबूती के साथ लोकसभा में उठाना है और हमने कहा कि कॉमरेड इसको लेकर बाहर भी लड़ना होगा। लड़ाई का 3 मोर्चा, एक विधानसभा लोकसभा, एक मोर्चा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, लेकिन एक मोर्चा सबसे बड़ा मोर्चा सड़क का मोर्चा। और यही मोर्चा आपकी लड़ाई को जितवाएगा। इस मोर्चा को जितना मजबूत कीजिएगा, इस मोर्चे को मजबूत करने का मतलब है कि जितने जो बिखरी हुई ताकत है 65 करोड़ लोगों को कि उसको संगठित कीजिए, संगठित कीजिए। सरकार ने बना दिया कृषि कानून, बनाया, लोकसभा से पारित किया, राज्यसभा में जबरदस्ती मेज थपथपा करके माइक ये बंद करके टीवी राज्यसभा का उसको जबरदस्ती कहा जाए कि पास करवाया। लेकिन देश के किसानों ने 1 साल 13 दिनों तक लोकतांत्रिक तरीके से धरना देकर अपने 750 साथियों की शहादत के बाद मोदी सरकार को घुटने पर ला दिया। लाया कि नहीं लाया? सड़क के मोर्चा से लड़ाई जीती गई। उनकी तुलना में तो हमारे 10,000 साथी जो है, कहा जाए कि शहीद ही हुए, शहीद हुए 10,000 ज्यादा संख्या है। लेकिन हम लोग बिखरे हुए हैं। अपनी ताकत दिखाइए, अपनी ताकत दिखाइएगा, जीत होगी। हमने लोकसभा में जब विनियोग विधेयक पर रखा, तेलंगाना से 5 एजेंट आ गए फ्लैट में। फ्लैट क्या, 1 रूम मिला था। पूजिता मिश्रा और रजिया खातून और 3 पुरुष साथी थे कि आप आइए हमारे यहाँ। और गए हम नवंबर में हुआ, ठीक ना। 6 नवंबर को उदयगिरी में इसी तरह का एक सम्मेलन किया उन लोगों ने, कहा कि रैली भी करेंगे। इसके बाद देखा उत्साह, लड़कियां रोने लगी अपनी बातों को रखते हुए कि हम लोगों को उम्मीद था कि पैसा मिल जाएगा, हमारा परिवार शादी कर दिया, एक बच्ची हो गई, लेकिन पैसा नहीं दिए जो तय था तो तलाक हो गया, तलाक हो गया। ये खून के आंसू रुला रहे हैं हम लोगों को, खून के आंसू। मैं नहीं जानता इसमें किस पार्टी के कितने लोग हैं, लेकिन रोटी की कोई पार्टी नहीं होती।
दुख की कोई पार्टी नहीं होती। दुनिया के तमाम मेहनत करने वाले लोगों का दुख एक है और जितने कॉरपोरेट हैं दुनिया के उनका सुख एक है। इसलिए जाति धर्म से ऊपर पार्टियों की घेरा तोड़ करके आपको आना होगा आगे। अगर नहीं आएंगे तो समझिए कि आने वाला दिन हमें माफ़ नहीं करेगा, हमको भी नहीं माफ़ करेगा। क्या आप लोग सजग लोग यहाँ रहे और इतने लोगों ने आत्महत्या कर लिया, इतने परिवारों का जो है भविष्य जो है अंधकारमय हो गया। इसलिए सब लोगों को एक मंच पर आना होगा। और मेरी राय है कि यहाँ पर कम से कम जितने लोग हैं वो लोग एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएं। सब लोग लड़ रहे हैं लेकिन मुद्दा तो एक ही है, मुद्दा एक है। इसलिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए, प्रयास कीजिए कि हर जिले के साथी हों उसमें, और जहाँ जो संगठन है उसके प्रतिनिधि हों। थोड़ा बड़ा ही होगा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। और आप लोगों को जैसा कॉमरेड शशि जी ने भी कहा और मैं भी कहता हूँ कि जो 9 मार्च को रैली हो रही है, आप कहिएगा कि राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति तो होगी। इसी राजनीति की बदौलत एक आशा की किरण पैदा हुई है निवेशकों में, एजेंटों में, इसी राजनीति की बदौलत। नहीं तो जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो तो हमारा पैसा ही हड़पने को लगे हैं कि ये लोग क्या करेगा। लेकिन हम लोग कहते हैं कि क्या नहीं करेंगे ये आपको बता दिया जाएगा कि हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, आप देख लीजिएगा। तो जो ये बात इतनी साहस के साथ बोल सकता है, जो पार्टी बोल सकती है, जिस पार्टी का कार्यकर्ता नेता बोल सकता है, जिस पार्टी का विधायक एमपी बोल सकता है, वही पार्टी आपके आंदोलन की अगुवाई करेगी, वही पार्टी आपके आंदोलन की अगुवाई करेगी। और इसकी पहली झलक जो है मिलना चाहिए 9 मार्च को, जो जन जुटान हो रहा है, बदलो बिहार जन जुटान। मैं यहाँ लेट पहुँचा, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। आरा की दूरी घंटा 1.5 घंटा की है, 4.5 घंटा लगा, 4.5 घंटा लगा। पूरा कोइलवर पुल परमानेंट जाम रहता है, नीचे का जो पुल है वो भी जाम हो गया था। हमने वहाँ के अधिकारियों को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि हम लोग भी ट्रेन से जाते हैं। अरे भाई, तो काहे के अधिकारी हैं आप कि ट्रेन से जाते हैं? कहा कि तो ऐसा कीजिए कि रोडें बंद कर दीजिए, रोडें बंद हो जाएगा, न रहेगा बांस में बजेगी बांसुरी। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि 9 मार्च को अगर 2 करोड़ ताकत है हमारी बिहार में, निवेशक हैं 2 करोड़, तो हम तो कहेंगे कि 5% उनका आप संगठित कीजिए कि गांधी मैदान का चप्पा चप्पा जो है वह पट जाए जन सैलाब से। आप अकेले अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते, कोई भी तबका अकेले अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता। आप उस लाखों की, मैंने कहा जाए कि समूह में, जन जुटान में अपना हाथ भी दे दीजिए ताकि आने वाले दिनों में आपके लिए जरूरत हो, और जरूरत पड़ेगी तो बिहार के लाखों किसान सड़कों पर उतरें, लाखों जो है आशा कर्मी, रसोइया, आंगनबाड़ी सेविकाएं, शिक्षक, सब लोग उतरें। सबको मिलजुल करके लड़ना होगा। 10 के लाठी ना 1 के बोझ। अगर सब लोग संगठित हो जाएंगे तो सबकी मांगें पूरी होंगी। और हमारी तो संख्या सबसे ज़्यादा है, 65 करोड़ है पूरे देश में, बिहार में 10 करोड़ है। तो 10 करोड़ का अगर 5% आप माने जोड़ लीजिए तो कितना होगा? उतने सारे लोगों को संगठित कीजिए। एक किसी संगठन का नाम नहीं रखिए, बल्कि एक संयुक्त मोर्चा बनाइए और उसी मोर्चे के बैनर तले पटना के गांधी मैदान में 9 तारीख को जुटान हो और वहां से भी ऐलान होगा कि बिहार में एसआईटी का गठन करो, जैसे झारखंड में हुआ है। बिहार में एसआईटी का गठन करो और जो भी सहारा के बड़े पदाधिकारी हैं, हमारे छोटे एजेंट तो मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं और ये चैन की बंसी बजा रहे हैं, इनको बजाने नहीं दिया जाएगा। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। ये मांग पटना के गांधी मैदान से भी उठेगी और आज भी जो रिलीज जाए उसमें दीजिए कि बिहार सरकार जो है एसआईटी का गठन करे और उनके बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार करे। ये नहीं चलेगा आप खेल। और एक मांग ये भी उठना चाहिए मेरी राय में कि जो सेलिब्रिटी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए। जो सेलिब्रिटी प्रचार करते हैं कि भाई इसका तो प्रचार फलाना फिल्मी स्टार कर रहा है, फलाना
जो है नेता कर रहा है, मंत्री कर रहा है, वैसे लोगों पर भी केस होना चाहिए और वैसे लोगों को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, इसलिए कि वही लोग जो है बंसी में चेरा की तरह काम करते हैं मछली को फंसाने के लिए। जो किया हो उस पर भी एक सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाए कि उस पर भी कार्रवाई हो। वो आदमी कैसे करोड़ रुपया लेकर के हमारा ही पैसा वो लिया है तब प्रचार किया है, उस पर कार्रवाई हो, एक डिमांड उठनी चाहिए। ये माने जो है उठना चाहिए। और ये तय जानिए कि भाजपा आज की तिथि में सबसे बड़ा आफत विपत है। वो हर किसी के मुंह से रोटी का निवाला छीनने पर आमादा है। हमारे देश का सुकून गायब कर दिया। रोजगार का नारा देकर आए थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। इनको 22 करोड़ रोजगार का हिसाब देना चाहिए, 15 लाख खाते में भेजना का हिसाब देना चाहिए। लेकिन ये रोज गाय गैरो हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद के अलावा कुछ नहीं करते। ये जो है मस्जिदों के नीचे अब मंदिर खोज रहे हैं कि 1800 मस्जिदों के नीचे खुदाई किया जाएगा। ठीक है भाई, करो खुदाई। अगर कोई ये तुमसे पूछ दे कि देश में जो 84,000 बौद्ध मठ थे वो कहाँ गए, लाखों बौद्ध भिक्षुओं का जनसंहार हुआ वो किसने किया, इनके पास क्या जवाब है? तो ये बाबा आदम युग में समाज को ले जाएंगे, जंगल युग में ले जाएंगे, असभ्य बनाएंगे, जहां लोग लड़ेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे का खून पिएंगे, उस दिशा में ये पार्टी बढ़ा रही है। ये त्रिशूल और तलवार बांट रहे हैं, रोजगार की बात नहीं करते। ये माने त्रिशूल और तलवार की बात कर रहे हैं। इसलिए इस राजनीति को अपने अंदर से अगर कहीं कोई थोड़ा लेस मात्र भी ये बात रह गई हो हम लोगों के अंदर, तो उसको निकाल कर फेंकना होगा, नहीं तो कभी भी आप सफल नहीं हो सकते हैं। ये यही कर रहे हैं हर जगह। इसलिए हम समझते हैं कि काफ़ी देर से सम्मेलन चल रहा है और आपको घर भी जाना होगा। तो फिर एक बार मैं ये कहूँगा कि 9 मार्च को आप तमाम लोग आइए, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन कीजिए, झारखंड में भी इस ढंग का एक सम्मेलन बुलाइए रविवार को बजट सत्र के पहले। और बजट सत्र जो है हम लोगों का शुरू होगा, आपको संभवतः बोल रहे हैं अधिसूचना जारी होने के बाद ही मालूम होगा, 25 नवंबर को, जनवरी को 1 सप्ताह का, फिर इसके बाद स्थगित हो जाएगा। फिर बड़ा सत्र जो है वो फरवरी में शुरू होगा, जो फरवरी चलेगा, मार्च चलेगा और अप्रैल में भी चलेगा। तो मेरा ऐसा सुझाव है, सुनिएगा साथी, हमने तो कई बार कई जगहों पर कहा कि शीतकालीन सत्र में जंतर मंतर पर एकजुटान हो। क्या यहाँ जितने साथी हैं, क्या इन लोगों से उम्मीद नहीं की जाए कि अगर डेट पड़ जाए तो सब लोग चलेंगे जंतर मंतर? तो एक टारगेट ले हम लोग, ज्यादा नहीं, 10,000 का, नगेंद्र जी, कि हम पूरे देश से 10,000 एजेंटों और निवेशकों को वहां जुटाएंगे। और डेट जो है देख लेंगे हम लोग, माने 20 मार्च के इर्द गिर्द जुटाया जाए। 14 मार्च को होली है, कब है होली? हाँ, होली कब है? बजट सत्र में होगा, गांधी जनता मंत्र बजट सत्र में। हाँ, 20 मार्च के बाद, 20 मार्च के बाद एक डेट देख करके देखिए। हिम्मत नहीं कीजिएगा तो सफलता नहीं मिलेगी। हिम्मत सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप ये हौसला रखिए कि हम 10 एजेंट ही वहाँ जा कर के माने बैठेंगे धरना पर, बहुत बड़ी बात है। 10,000 हम लोग जुटा सकते हैं। यूपी में भी हम लोग सम्मेलन करेंगे, डेट निर्धारित करते हैं, उसमें से आइएगा आप लोग। बिहार में हो गया, झारखंड में होगा, इसके बाद जनवरी के लास्ट तक कीजिए वहाँ, ठीक ना, माने 25 जनवरी के पहले कोई रविवार निकाल लीजिए। इसके बाद जो है फिर यूपी का किया जाएगा सम्मेलन इसी तरह से। और 3 राज्य हो गया, उधर तेलंगाना से भी लोग आएंगे। तेलंगाना में बढ़िया संगठन है पूजिता मिश्रा जी का, दिल्ली में भी है, सब जगह से लोग जुटेंगे। तो एक साहस कीजिए कि हम वहाँ जुटेंगे। हो सकता है आप पहले भी गए हों वहाँ, आप जंतर मंतर पर बैठे हों, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि कोई सांसद आपके सवाल को सदन के अंदर रखा कि नहीं रखा।
नहीं रखा। ये मैं नहीं जानता, लेकिन तय जानिए कि होगा तो हम लोग उस दिन भी तख्ती बैनर लेकर के प्रयास करेंगे कि इंडिया गठबंधन के सब लोग हमारे समर्थन में खड़ा हों। अगर नहीं भी होते हैं तो बिहार से जीत करके जो सांसद गए हैं इंडिया गठबंधन के, और जो वाम दल के सांसद हैं, वाम दल के 9 सांसद हैं, आरजेडी के आपके 4 सांसद हैं, 2 कांग्रेस के हैं और 2 माले के हैं। यहाँ से 8 लोग गए हैं जीत के, तो ये 8 लोग रहेंगे। बाकी जो वाम दल के और 7 लोग हैं, 15 लोग तो ज़रूर ही हम लोग जुटा देंगे। 15 तो तख्ती बैनर ले करके हम लोग मकर द्वार पर लोकसभा के गेट पर जो है प्रदर्शन करेंगे और बाहर में धरना चलेगा, और वहाँ भी हम तमाम सांसदों को लेकर आने का प्रयास करेंगे। कोई आवे या नहीं आए, लेकिन 2 सांसद जरूर आएंगे आपके। मैं इस बात की गारंटी लेते हुए आप तमाम लोगों से फिर एक बार अपील करता हूँ कि 9 मार्च को बदलो बिहार जन जुटान कार्यक्रम में जो है पटना के गांधी मैदान में आप शामिल हों। आप अपनी एकता को मजबूत बनावें, और जो है हम तो कहेंगे कि एक पर्चा आप अपने संगठन मोर्चा जो बनाइए, मोर्चा की ओर से पर्चा निकालिए। वो पर्चा हर निवेशक के हाथ में जाए, कि आप ये मत समझिए कि कोई आपका पैसा दिलवा देगा। पैसा दिलवाने के लिए आपको लड़ना होगा। जब 750 किसान लड़कर शहीद हो सकते हैं, तो हम बिना लड़े हुए क्यों 10,000 आत्महत्या करेंगे? लड़ करके जब 750 किसान शहीद हो गए और सरकार को घुटने पर ला दिया, तो हम बिना लड़े हुए क्यों गला में फांसी लगाकर 10,000 मर जाएंगे? नहीं मरेंगे। ये मरना कोई समाधान नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि ऐसा मैंने करके जो है, और हम अपने परिवार को और समाज को कहिए कि, और उन निवेशकों को भी मैंने कहिए कि बेसहारा कर देते हैं कि अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा, क्या नहीं होगा, होगा। और हम लोग अपना पैसा लेकर के रहेंगे, पाई ब्याज के साथ लेकर रहेंगे, और 10 लाख का मुआवजा लेकर रहेंगे, बशर्ते कि सभी लोग कमर कस करके तैयार हो जाए। और इसकी शुरुआत 9 मार्च को पटना के गांधी मैदान से होगी, और फिर 20-21 मार्च जो डेट हो वहां जंतर मंतर पर हम लोग जुटेंगे। इसी अपील के साथ आप तमाम लोगों को फिर से एक बार प्रणाम, नमस्कार, आदाब, जय जोहार, जय भीम, लाल सलाम।